So, children, we were studying about that how the people used to travel from one place to another and how they start surviving, where they started surviving, where did the people started first to live. So, people what they choose to live in a place they live near to a place where the source of water was there, rivers. People they find places where good quality of stone was available. So where the quality of good quality of stone was available, that was known as factory sites. And the people where the people used to live sometimes for a longer period of times, that was known as habitation come factory sites. Now today is you can see the map of this where the Paleolithic sites, Neolithic sites, megalithic sites, early village, modern sites, these are located here. That how the people used to live in a different parts of the country. सेकेंड टॉपिक इज़ मेकिंग स्टोन टूल्स। जैसे हमें पता है कि वो धीरे धीरे क्या था, ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। अब क्या था कि उनको हंटिंग करना था। जैसे हमें पता था कि पहले के लोग क्या थे, हंटर्स और गैदरर्स। सो वो हंटिंग कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ टूल्स विच इज़ मेड अप ऑफ स्टोन। सो स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन वेयर द कोर वॉज हेल्ड इन वन हैंड। जैसे आपने सुना होगा पत्थर से रगड़ कर आग निकाला गया था, तो वो दो पत्थर आपस में रब करके जो एक नया शेप बनता था, उसी से टूल्स बनता था। तो एक तरीका वो हो गया। दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग बोलते हैं इसको। इसका मतलब हियर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फोम सरफेस। मतलब आपने देखा होगा किस तरह से कहीं साइड वाइड पे कोई सामान बनता है या छड़ बनती है लोहे की, तो उसको रख के उसको उससे हथौड़े से मारते हैं जो मजदूर होते हैं। उसी तरह सेकंड था प्रेशर फ्लेकिंग। मतलब ये कि सामने ईंटे पे रख कर वो स्टोन और फिर उसको मार मार कर शेप दिया जाता था। तो इन दो तरीके से टूल्स बनता था उस टाइम में। फाइंडिंग अबाउट फायर। अब फायर कैसे निकली, कैसे फायर भाई? ट्रेसेस ऑफ एशेस शो दैट द पीपल एट दैट टाइम हैव इन्वेंटेड द फायर। इट कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स। उस टाइम में जो चीज़ें दिखती हैं लोगों को, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कहीं पर ऐश दिखता था, तो कहीं पर कोई चीज़ जली हुई दिखती थी, जिससे इन्वेंट हुआ कि यहाँ के लोगों ने इन्वेंट किया था फायर को। फायर क्यों इन्वेंट हुई थी, उसकी वजह है फर्स्ट वॉज ए सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के लिए स्टार्ट किया होगा। दूसरा है टू रोस्ट मीट, कच्चा गोश्त खा नहीं पाते थे तो उसको रोस्ट करके खाते थे। थर्ड है टू स्केर अवे एनिमल्स, ताकि जानवरों को भगा सकें, अपनी सिक्योरिटी ले सकें। तो इस तरह से फायर का इन्वेंशन हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होने लगा। इन्वायरमेंट अर्थ का भी चेंज होने लगा और लोग डेवलप होने लगे। अर्थ का इन्वायरमेंट कैसे चेंज होने लगा? About 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, which led to the development of grasslands in many areas. This led to an increase in the number of animals that survived on the grass. So people start thinking about herding and rearing these animals. Fishing also became important for people. So जैसे जैसे टेम्परेचर अर्थ का थोड़ा ठंडा होने लगा, तो बहुत से ग्रासेस, बहुत से ट्रीज़ ग्रो होने लगे, जिससे क्या होगा कि उस पर डिपेंड जितने भी एनिमल्स थे वो और नंबर में ज़्यादा होने लगे। जब वो ज़्यादा होने लगे तो लोगों ने सोचा उस टाइम के कि लाओ इनको हर्ड करते हैं, इनको चराते हैं या इनको पालते हैं, रोयरिंग पालते हैं। जिससे क्या हो गया कि लोगों में एक नया क्वालिटी और नई एक्टिविटी स्टार्ट होने लगी लोगों में। फिशिंग बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। फिशिंग स्टार्ट हो चुकी थी इस टाइम। फिर क्या होने लगा, द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग। कैसे बिगिनिंग हुई? With the development of grasslands, people came to know about growing wheat, barley, rice in different parts of the subcontinent. This is how they started practicing farming. So धीरे धीरे जैसे ग्रासलैंड्स उगने लगा, जो लोग थे वहाँ के, उनके पास थोड़ा सा आइडिया आने लगा गेहूँ के बारे में, चावल के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, उसके स्टार्ट किया उसको फार्मिंग करना। यहीं से फार्मिंग स्टार्ट होती है। People also attract that then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Animals such as sheep, goat, cattle, and also the pig lived in herds, and most of them ate grass. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. लोगों ने खाना रखना शुरू कर दिया उनके घर के बाहर, तो कुछ जानवर आते थे जो पानी पी के खाना खा के जाते थे। धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि लो इसको हम इस जानवर को पाल लें। जब जानवर को पालने लगे तो फिर हुआ कि कहीं दूसरे जानवर इनको खा ना जाए, तो उनको प्रोटेक्ट करने लगे। इस तरह से हर्डिंग शुरू हुई एनिमल्स की। एक नया तरीका ज़िंदगी का आ गया, लाइफ का न्यू वे ऑफ लाइफ। People had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. They start thinking of storing the grain for food and seeds.
दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वोव बास्केट्स और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड। जैसे जैसे लोग एक जगह पर रहना शुरू कर दिए, क्योंकि प्लांट की ग्रो होने में और टाइम लगता है, तो वाटरिंग और ग्रोइंग प्लांट में टाइम लगने लगा, क्या हो गया, तो लोग वहीं पर रहने लगे। जब रहने लगे तो लोगों को लगा कि अगर हम यहीं पर रह रहे हैं तो क्यों ना जो ग्रेन्स हम ग्रो कर रहे हैं इसको रखने के लिए कोई एक जगह बनाए, कोई एक सामान बनाए। तो लोगों ने बड़े बड़े पॉट, मिट्टी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देंगे, बास्केट्स को बनाना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े गड्ढे खोदने लगे ग्राउंड में ताकि यहाँ पर हम सेव कर सकें। तो लोग इस तरह से और क्या होने लगे, एक नया तरीका लाइफ का आ गया। स्टोरिंग एनिमल्स तक स्टार्ट होने लगा। एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर फॉर फूड। अब जो एनिमल्स को लोग रियर करते थे, पालते थे, उसको भी खाने की तरह इस्तेमाल करने लगे। यहीं से लोग क्या बन गए, नॉन वेजिटेरियन। अब लोग बढ़ने लगे किसी तरफ, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ, टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। क्या था सेटल्ड लाइफ में? Archaeologists have found traces of huts or houses at some site which shows that the people have a stable life. Stones tools have been found on many sites. Many of these are different from earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give fine cutting edge and mortar and pestles. Mortar and pestles are used for grinding grain every today. Apart from these tools, some of the tools were also made of bone. So इस तरह से क्या हो गया कि न्योलिथिक एज स्टार्ट हुई और लोगों ने देखा कि कैसे उसको टूल्स को स्टार्ट वो करते हैं, पॉलिश करते हैं, कट करते हैं और ग्रेन को ग्राइंड करते हैं। तो इस तरह से लोगों के पीछे क्या हो गया, एक नया आइडियाज़ ग्रो हो गए। They have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people used to cook food either indoors or outdoors. इस तरह से बाहर और घर दोनों में एक तरह का क्लियर स्टार्ट हो गया कि लोग कैसे रहते थे। Many kinds of earthen pots have also been found. These were used for decoration and for storing things. People also began weaving cloth using different kinds of material, for example cotton. So इस तरह से लोग क्या हो गए, डेवलप होने लगे, एक नया तरीके की तरफ बढ़ने लगे। द क्लोजर लोग लिविंग एंड डाइंग इन द मेहगढ़। मेहगढ़ के एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मेहगढ़ वन ऑफ द प्लेसेस वेयर द पीपल learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in the area. At this village, many animal bones were found. Other finds at Mehergarh include remains of square of triangular houses. Why people died, their relatives and friends pay respect to them. The dead person was buried with goats, which was probably meant to serve as the food in the next world. Several burial sites have been found at Mehergarh. मेहगढ़ की कहानी बता रहे हैं कि मेहगढ़ में एक जगह है जहाँ पर देखा गया कि किस तरह से वहाँ पे लोग एनिमल्स बोन फाइंड हुई, कैसे वहाँ पे लोग शीप को और गोट को रियर करते थे, कैसे एक रेक्टेंगुलर हाउस के दिखा कि कैसे लोग घर बना के रहते थे, लोग मरते थे कैसे उनको बरी किया जाता था, ज़मीन में गाड़ा जाता था। और तो और जो लोग मर जाते थे उनकी डेड बॉडी के साथ एक गोट तक जाती थी जो उनके खाने के काम पे आती थी। लोगों को लगता था कि ये अगली दुनिया में जब जाएंगे तो उनको ये खाने को मदद करेगा। सो दिस वॉज अ चैप्टर about the people, how they used to live at that time. So try to understand the things which are discussed here.